तुम्हारे पिता इस समय जहां हैं, वहां पर एक बार चले गए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकते। मेरे आदेश पर उन्हें प्रेतलोक पहुंचा दिया गया है। प्रेतलोक? पिताश्री यदि प्रेतलोक में हैं, तो मैं उन्हें प्रेतलोक से वापस लाऊंगा। बिना मृत्यु के कोई प्रेतलोक नहीं जा सकता हनुमान। मृत्यु होने के पश्चात ही मेरे आदेश पर आत्मा को वहां ले जाया जाता है। पिताश्री का जीवन लौटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्रणाम कालदेव। हनुमान, रुक जाओ हनुमान। पुनः तुम अपने बालपन में भी स्वयं के साथ अन्याय कर लोगे। हनुमान, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। प्रेतलोक जाकर अल्प हो जाएगी तुम्हारी आयु। तुम भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। वो है केसरी की मृतदेह और केसरी के परिजन। देखो, जो समझाया है तुम दोनों को वही होना चाहिए। यदि उन्हें सच्चाई की भनक भी लग गई तो काका वशकली तुम्हारी ग्रीवा को तुम्हारे धड़ से विलग कर देंगे। उन्हें तनिक भी भान नहीं होगा। ये प्रेतलोक में भूकंप कैसा? तो ये है प्रेतलोक का द्वार। कुछ भी हो जाए, मुझे पिताश्री से मिलने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। रुक जा बालक। प्रेतलोक मृत आत्माओं के लिए है। यहाँ पर कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरे पिताश्री के प्राण प्रेतलोक में अन्याय पूर्वक लाया गया है। मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। रुक जाओ। न्याय और अन्याय से परे है प्रेतलोक। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तेजहीन हो जाओगे तुम। अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो तुम। मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। मुझे उनसे मिलने दीजिए। आपको इस प्रकार नहीं देख सकती मैं। हे कालदेव, मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी को जीवन दान दे दीजिए। मैं भी तुम्हें नहीं देख सकूंगा इस प्रकार। जो दशा तुम्हारी हो रही है वही दशा मेरी भी होती तुम्हारे बिना। सावधान, सावधान होकर चलो। ये राक्षस यहाँ कैसे आ गए? मेरे रहते ये किसी को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ये ससुर श्री कंजर के रूप में सुग्रीव और उनके पिता ऋषराज भी। अच्छा, चंद वेश धारण करके ये मायावी राक्षस
अवश्य कुछ षड्यंत्र रचने वाले हैं, किंतु मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुक जाओ राक्षसों! आगे बढ़े तो प्राण से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे जैसे बहुत ही पुत्रों के पिता यहाँ भटक रहे हैं। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। किंतु तुम उनसे नहीं मिल सकते। ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और हम अपने नियमों का पालन पूर्ण कठोरता से करते हैं। नियमों का पालन तो मैं भी करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा करें। मैंने मेरी माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री को वापस ले आऊंगा। मुझे अपने वचन को निभाने के लिए पिताश्री से मिलना ही होगा। बालक, यदि तुमने द्वार को स्पर्श करने का प्रयास किया तो यहाँ की विद्युत तरंगे तुम्हें इस तरह आघात देंगी कि सीधा पृथ्वी लोक पर जाकर गिरोगे। लौट जाओ। अच्छा हुआ जो उसने बालहट छोड़ दिया और चला गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, ये हठी बालक तो पुनः आ रहा है। जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे पुत्री अंजना। क्या हो गया ये तुम्हारे पिताश्री नहीं है अंजना, ये छलभेदी राक्षस हैं, शत्रु हैं हमारे। हे ईश्वर, ये कैसी व्यवस्था है? ये तीनों राक्षस मेरे परिवार पर संकट बन के आए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये क्या अनर्थ कर दिया वानर बालक? देखिए, आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। बस
मैं अपने पिताश्री के प्राण मुक्त कराकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से पिता के प्राण क्या, स्वयं भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हनुमान यहाँ से अवश्य जाएगा, किंतु अपने पिताश्री के प्राण मुक्त करा के। देखिए ना स्वामी, कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है हमारी पुत्री पर। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है। मेरी पुत्री का सौभाग्य सिंदूर छीन लिया आपने। अत्यंत दुख की घड़ी है ये। क्या हुआ केसरी जी को? मेरे तो भाग्य ही रुष्ट हो गए। मैं नहीं जानती थी कि ये तीर्थ यात्रा इस स्वामी के जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। बड़ी ही अनहोनी घटना घटी है ये। वो तो जब भ्रमण करते हुए कुछ ऋषि मुनियों ने हमें सूचना दी तो मैं कुंजर जी को सीधे यहाँ ले आया। अनहोनी तो हो गई, पर अब और अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? पुत्र केसरी जी के मृत देह के साथ ऐसे अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? इनकी अंत्येष्टि क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ? और हनुमान कहाँ है? हनुमान केसरी जी के प्राण वापस लेने कालदेव के पास गया हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि केसरी जी की मृत्यु ने तुम सबको विक्षिप्त बना दिया है। मृत्यु के पश्चात कोई जीवित नहीं हो सकता है। अंत्येष्टि संस्कार में जितना विलंब होगा उतना ही कष्ट होगा दिवंगत आत्मा को। ये मायावी राक्षस मात्र मूर्ख बना रहे हैं मेरे परिवार को, और मैं मूर्ख दर्शक बने मात्र देख ही रहा हूँ। मूर्खता मत करो तुम सब। हनुमान नहीं ला पाएगा केसरी जी के प्राण वापस। सृष्टि के नियम के विरुद्ध है ये। मेरे होते ऐसा अनर्थ नहीं होगा। समझो पुत्री, पार्थिव देह है, पृथ्वी में ही विलीन होगी। तो पिताश्री, तुम सब चाहती हो कि प्रेत रूप में भटकती रहे केसरी जी की आत्मा? मुक्ति दे दो इन्हें, मुक्ति दे दो। हे विधाता, क्षमा करना इन्हें। बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि मैं यहाँ से पिताश्री के प्राण नहीं ले गया तो। आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। अब अनर्थ तो तुम्हारे साथ होगा बांदर बालक। नहीं, अब और अनर्थ नहीं। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, पिताश्री, पिताश्री, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने हनुमान, शंकर सुवन केसरी, हनुमान, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, मैं तो प्रेतलोक में हूँ। हनुमान प्रेतलोक में? हनुमान, हनुमान, हनुमान! दक्षराज जी,
हमें अब केसरी जी की अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पिताश्री, हनुमान को तो लौट आने दीजिए। हाँ, हनुमान के बिना संस्कार कैसे होगा? क्या कर रहे हो तुम सब? केसरी जी की आत्मा को कष्ट दे रहे हो। क्या संतानहीन मनुष्यों का अंतिम संस्कार नहीं होता? पिताश्री, ऐसा मत कहिए, हम संतानहीन नहीं है। मैं पिता हूं तुम्हारा। केसरी जी मेरे पुत्र समान ही है। सोचो पुत्री, कैसे दुर्भाग्य है ये, एक पिता के नेत्र के समक्ष एक पुत्र की मृत्यु। हे ईश्वर, इतना निष्ठुर कैसे हो गए आप? बेटी, मैं ये सब की भलाई के लिए कर रहा हूं। कुंजर जी सत्य ही कह रहे हैं। भावुकता में बहकर आपने हनुमान को एक असंभव कार्य के लिए वहां भेज दिया। आपके इस कृत्य से वहां पुत्र कष्ट में होगा और यहाँ केसरी जी की आत्मा कष्ट में होगी। तुम तो अंजना के साथ थी। तुमने नहीं रोका अंजना को कि हनुमान को ना जाने दे। यदि हनुमान नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। दूर तुम्हारा बालक! रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रेत लोक पहुँचे हनुमान, केशरी आत्मा को अनुमान, पुत्र के आने का आभास, छाया मन में भाव उछास। विधना तेरा खेल निराला, संकट हर पर संकट डाला, जीवन मरण शोक आनंदा, सब में सुफल रहे हनुमंता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। मेरे कारण पिताश्री ऐसे विभत्स स्थान पर रहने को विवश है। हनुमान अवश्य ही है प्रेतलोक में। हनुमान, पुत्र हनुमान। पिताश्री! रुक जाओ वानर! वानर रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पिताश्री कहाँ चले गए? देखिए, मेरी आप सबसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु मेरी एक विनती मान लीजिए। मुझे अपने पिताश्री से मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतलोक का द्वार तोड़ा है तुमने, यहाँ के नियम तोड़े हैं और अब हमारे प्रेत सेना से घिर गए तो भयभीत होकर युद्ध न करने की बात करने लगे हो तुम वानर बालक। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उसके पश्चात मैं पिताश्री के प्राण यहाँ से ले जाऊंगा।